Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का आपका दिन। और मुझे पता है कि आज का दिन आपका बेहद ज़बरदस्त पैसे वाला रहेगा, खुशहाली का रहेगा। रीज़न ही ऐसा है क्योंकि आप देखोगे तो कल का जो एनालिसिस था वो सुपर हिट हुआ, एक्सपायरी के दिन सुपर हिट हुआ, और सुबह को नहीं, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो लगभग 2-1.5 के आसपास जो मूव आई वहाँ से हिट हुआ। इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो इससे फ़ायदा तो एक हो गया कि टारगेट तो डॉट टू डॉट 25,100 जो कल मिस हुए थे आज हिट हो गया। बट एट द सेम टाइम क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, अगर आपने सिंपल एट द मनी का भी ट्रेड किया रहता था तो 15-16 में चल रहा था, 45 का हाई बनाया और हमने एक नहीं 2 बार कैच किया। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो डिटेल में बताता हूं, बट पहले क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स एनालिसिस फॉलो करते हैं तो मैं क्या करता हूं कि जो कल एनालिसिस दिया था आज कैसे मार्केट चला वो एक बार कवर करता हूं। उसके बाद पैसा डबल वाला या 2.5 मीन्स 2.5 टाइम्स वाला ये भी ट्रेड बताऊंगा आपको। अब कल के लिए क्या कहा गया था, क्योंकि मैं भी इतना एक्साइटेड हूं। 25,255 चलो आया ही नहीं तो बात ही निकल गई कि कॉल लेना है। कॉल बिल्कुल भी नहीं लेना है। नो ट्रेड जोन, आपको भी मालूम है नो ट्रेड जोन है, आपको नहीं करना है। पुट साइड के लेवल्स कब लेने हैं? 25,145 और टारगेट क्या रहेगा? 25,100 का पहला टारगेट। और आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग भी होनी चाहिए। तो यहां पे आप देखोगे ना, इसमें भी एक राज छुपा है। मॉर्निंग को जब टच किया तब 25,145 की क्लोजिंग नहीं हुई। आप देखोगे जस्ट टच करके चला गया। इतना फंटास्टिक टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है तो आपको भी पता रहेगा कि मुझे एंट्री नहीं करनी थी। बट जब आफ्टरनून को कट किया, आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से किया। और ये टाइम पे एट द मनी का यानी कि 25,150 का जो पी वो लगभग मैं कहूँगा 14-15 चल रहा था। और जब ये मूव आया नॉन स्टॉप तब ये जाके 44-45 का हाई बना दिया। तो ये होता है जब आप एक सिस्टमैटिकली कंसेप्ट को फॉलो करते हो। अब आप पूछोगे आपके ये ट्रेड्स आपने दिए कहाँ थे? तो पहले ट्रेड्स देखते हैं दिन भर में क्या क्या किए थे। दिन भर में 3 ट्रेड्स। सबसे पहले 10 बजे एंट्री अबाव 185, 25,350 का पी था। आप देख सकते हो टारगेट हिट हो गया, सेफ ट्रेडर स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग। सेकेंड ट्रेड थोड़ा सा जल्दी 2:12 को 195, वापस दोनों टारगेट लगभग हिट। तो पब्लिक वापस खुश हो गई कि यस चलो इसमें भी पैसा बन गया। और जो ये तीसरा पैसा डबल वाला जो ट्रेड था, एंट्री देखोगे 243 को था, एंट्री थी लगभग एंट्री अबाउ 18 ही था। और आप देखोगे तो पैसा डबल 44 का ये ट्रेड बना। अब ये सब कहाँ एनालिसिस मिलता है? तो ये जो एनालिसिस है ये आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलता है। और मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का जिक्र बार बार क्यों करता हूँ? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ट्रेड्स आप देखोगे यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एंट्री कैसे करना है, तो बाय स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाना है। एग्जिट कैसे करना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है। सेल कैसे करना है, तो सेल स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर अगर नीचे का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ये सब पूरा सिस्टम, एक जो सिस्टम तैयार किया है इसका भी आपको डिटेल में ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में पता चलता है। और जैसे गवर्नमेंट को चाहिए एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2, डिस्क्लेमर जो भी है, ताकि आपको जान सके कि ये ट्रेडिंग में कितना रिस्क है, ये सब यहाँ पे बताया रहता है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे लोग नए ज्वाइंट हो रहे हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो एक 2 मिनट का इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ
निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ हार्डली 50,000 व्यू मिलने के बाद भी सिर्फ 300 लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इसमें अगले बार आइदर आपको स्टॉक मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है सीखने में, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। बट अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल नोटिफिकेशन हिट नहीं करोगे, तो जब मैं ये वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा हर शाम, तो आपको समझेगा कैसे। इसके लिए अब भी मेरे सामने सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना। अब ये जो सिस्टम डेवलप किया है, ये जो सिस्टम है वो है क्या, और कल सुपर मूव आने के चांसेस है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं हमेशा सुपर मूव आपको भी लगते रहेगा करता हूँ। बट देखो, कभी कभी जब साइडवेज में रहता है, मैं खुद, आप देखोगे मेरी हवा टाइट हुई रहती है कि कैसे मैं अगला दिन ढक लूँ, क्योंकि दिख रहा है मार्केट कंसोलिडेशन में जा रहा है, चांसेस है स्टॉप लॉस हिट होने के। बट आपको कैसे बताऊं, और आपका फ्रस्ट्रेशन तो मेरे से 2 गुना ज़्यादा रहता है। तो ऐसे समय में मैं नहीं कभी आपको ये करता हूँ कि जानबूझ के कि अच्छी मूव आने वाली है, ये सब कुछ नहीं कहता हूँ। बट जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड हो रहा है, भले रेंज में क्यों ना हो, बट रेंज बड़ी है, इसके लिए पैसा आराम से बन रहा है, आपने भी देखा रहेगा। तो कल वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छा पैसा बनाने के लिए। तो निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, और 3 चार्ट्स की रीडिंग करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक्स होल्ड करते हो, तो कौन से टाइम फ्रेम पे, कितने समय के लिए, कौन से चार्ट पैटर्न पे होल्ड करना है, ये सब हम एनालिसिस करेंगे। आज के लिए 3 स्टॉक्स कौन से हैं, तो ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 1 पॉइंट सॉल्यूशन, टाटा मोटर्स और मन्नापूर्णम, मुथुट भी अच्छा है। ये 3 स्टॉक्स का निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद एनालिसिस होगा। अब ये जो सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम एनालिसिस को कैसे ये करना है, तो पहले सबसे पहले व्यू बिल्डिंग होगा। अब व्यू बिल्डिंग में जो बेसिकली मैं क्या बताता हूँ कि अगले दिन के लिए मार्केट का व्यू बुलिश है या बेरिश है। बट सिर्फ व्यू बिल्डिंग से हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। व्यू बिल्डिंग के साथ लेवल्स भी पता रहनी चाहिए, और सिर्फ लेवल्स से काम नहीं चलेगा। वो लेवल्स को के नीचे अगर पुट लेना है तो 15 मिनट्स की रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जैसे आज हुई थी, या लेवल्स के ऊपर 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए अगर सी साइड आपको देखना है। अब समझो मैंने आज बोल दिया कि कल का व्यू बेरिश है, बट एट द सेम टाइम ऊपर के लेवल्स अगर एक्टिवेट हो गए, तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने व्यू क्या बताया था ये मायने नहीं रखता है। लेवल्स प्लस ग्रीन 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार एंटर करने के बाद स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस फॉलो करना ही है। मनी मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ लोग 50,000, 60,000, 80,000 जो चाहिए जितना पैसा उल्टा सुल्टा ट्रेड करके गवा देते हैं। तो मनी मैनेजमेंट सीखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकली ये है क्या, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो 3-3,500 से ज़्यादा बड़ा आपको लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे तो 22-25 ट्रेड्स आप कंटिन्यूसली भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी आप मार्केट में बने रहोगे। और ये जो मनी मैनेजमेंट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और क्या क्या चीज़ है कि आपको मार्केट में बने रहना है, क्योंकि जितना आप मार्केट में कम लॉस के साथ बने रहोगे, उतना ही आपको बड़ा प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, 4 चीज़, 3 तो यहाँ पे लिखी है, एक मेरे तरफ से एक्स्ट्रा। सबसे पहले ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करना है। आज तक किसी का ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके भला नहीं हुआ है। सेकंड क्या करना है, लॉस मेकिंग ऑप्शन के प्रीमियम को एवरेज नहीं करते जाना है, क्योंकि अगर जो ऑप्शन का प्रीमियम 100 से 50 हुआ है, 90% चांसेस है वो 50 से 0 होगा, 10% ही चांस है कि वो 50 का वापस 100 होगा। तो एवरेजिंग गलती से भी नहीं करना है। तीसरा, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं ऐप में रखना है। और चौथा, आज देखो बढ़िया सा दिन था, हमने 3 ट्रेड लिए, और मैं कहता हूं जो अपसाइड का ट्रेड था वो हमने मिस कर दिया। तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 4 ट्रेड या 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं बनते हैं। मैं तो कहता हूं 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा आपके अकाउंट में दिखने भी नहीं चाहिए हर दिन।
क्योंकि बट ऑब्वियसली निफ्टी में उतने ही मूव रहता है दिन भर में, तो क्यों आप 10-20 निफ्टी के ही उल्टे सुल्टे ट्रेड लेते हो, इससे आपका भला नहीं होगा। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं। इंडिया जीडीपी इज बूमिंग, बट आज तो स्टॉक मार्केट नीचे मीन्स ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट यूथ जॉबलेसनेस रिमेन्स अ बिग चैलेंज, न्यू जॉब लिंक स्कीम एम टू फिक्स इट। तो चलो कुछ तो कर रहे हैं हम लोग। NATO chief warned India, China and Brazil of 100% sanctions if they keep trading with Russia and urged them to push Putin for peace talks। अब हमारा क्या लेना देना है, हमको तेल चाहिए, नेटो देखे, यूएस देखे, यूक्रेन देखे, रशिया देखे, सैंक्शन हमें क्यों लगा रहे हो? और हमारे सैंक्शन लगाने से क्या रशिया दुनिया को तेल लगाना छोड़ना बेच देगा? नहीं बेचे छोड़ेगा, राइट? तो आप अपना जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे क्यों सैंक्शन में फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो? और इंडिया इजंट वरीड अबाउट ट्रम्प ऑयल सेक्शन थ्रेट एज कंट्री नाउ बाइज क्रूड फ्रॉम 40 नेशंस। तो लो, इसका जवाब भी नीचे है, हमें कुछ पड़ा ही नहीं है, हम 40 कंट्रीज से बाय करते हैं। और बीच में एक न्यूज़ कंफर्म करना, अगर आप देख रहे हो तो कोई किसी, मैं जब मोबाइल में सर्फ कर रहा था तो जो टॉप न्यूज़ मुझे लगता है टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई तो भी न्यूज़पेपर में आई थी, वो दिख रही थी कि अंडमान निकोबार में एक बड़ा ऑयल रिजर्वायर जो कि $2.5 ट्रिलियन के इतना रिजर्व्स है, और जिससे हमारा बहुत हम नेट एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं, ऐसे सब न्यूज़ आई थी। अब आप थोड़ा सा मुझे हेल्प करना कमेंट करके बताने के लिए दो चीज़। सबसे पहले तो आज कितना प्रॉफिट आपने कमाया, क्योंकि आप कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो। तो आज का ट्रेड आपका कैसे गया, क्या गया, ये मुझे आपके ज़ुबान से सुनना है, क्योंकि धीरे धीरे आपने कमेंट करना चालू किया है, बट अभी भी 50,000 60,000 लोगों में से हार्डली मैं कहूँगा 1 या 2% ही लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं। 1000 के ऊपर कमेंट्स जा ही नहीं रहे हैं। सेकंड क्या है कि सेकंड ये बताना, ये जो न्यूज़ है ऑयल रिजर्व्स मिला है, ये सही है गलत है, आपको क्या लगता है, इसके बारे में भी कमेंट करना। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर ये रहा, आपको हमसे सीखना है, आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हम अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब नहीं करते हैं, गवर्नमेंट से ये इलीगल है और नहीं अलाउड है। अब चलते हैं मज़ेदार एनालिसिस के साथ, निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि मैंने कहा था कि निफ्टी कुछ समय के लिए बहुत पावरफुल ट्रेंडिंग लग रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे मैं जब निफ्टी ऊपर गई थी ना, तब जैसे मैं खुश नहीं था, वैसे आज अगर निफ्टी नीचे आई है ना, फिर भी मैं इतना खुश नहीं हूँ। रीज़न इज़ बहुत सिंपल, आप देखोगे ये वाला एक जो सपोर्ट है, ये कौन सा सपोर्ट है, समवेयर अबाउट 2550 का, लगभग 2550 का ये एक पावरफुल सपोर्ट है जो पिछले जहां से जंप मारा था निफ्टी ने। तो ये जो पार्ट है, ये अगर इसके नीचे आज क्लोज होती थी, जो हमारा टारगेट 2 था, तो मज़ा आ जाता था। अब क्या है कि ये 1-2 दिन और अगर टाइम पास करके यहाँ से अगर झप करके ऊपर चला गया, तो ये जितना मूव है, ये समय आ गया है कि उतना ही मूव ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। और जो टैरिफ का जो एग्रीमेंट होगा, ये एक अच्छा बहाना मिल जाएगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो फिलहाल क्या है, तो मेरा ये व्यू है कि निफ्टी रेंज बाउंड होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट? बट ओवरऑल अगर 2550 को तोड़ देता है तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि फिर क्या है, तो डेली चार्ट में 24,800 आने के चांसेस है। तो यहाँ पे एक है कि मॉडरेटली बेरिश व्यू यही है, बट आप हैरान हो जाओगे, ये मॉडरेटली बुलिश और बेरिश में ही अच्छा पैसा बन रहा है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि मॉडरेटली है, स्ट्रांगली बेरिश है, इट डजेंट मैटर, बट व्यू यही है, मॉडरेटली बेरिश। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारा व्यू बिल्डिंग हो गया, बाद में मैंने बता भी दिया कि इतना ज़्यादा डाउन साइड प्रेशर नहीं दिख रहा है, बट स्टिल क्योंकि एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है, व्यू बेरिश है।
अब लेवल्स की बात करते हैं, जो कि मैं 15 मिनट्स में आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला रीजन बहुत सिंपल है। $25,070 ये हमारा नीचे के लिए लक्ष्मण रेखा है। तो इसका मतलब क्या है? 25,070, 15 मिनट्स, रेड कैंडल क्लोजिंग। हमारा पहला टारगेट क्या हो सकता है? छोटे छोटे टारगेट दूंगा, बट मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैं कुछ कर नहीं सक रहा हूँ। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कंजेशन है। तो गलती से भी किसी को पकड़ लिया ना, मीन्स उसने वो जो सपोर्ट है उसको पकड़ लिया, एक पुल बैक भी आ गया, तो दिक्कत क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसके लिए छोटे छोटे टारगेट में क्या होता है कि आप खुश होकर निकल जाते हो, हमारा भी काम हो जाता है। तो इसके लिए हमारा मतलब मेरा भी काम हो जाता है, बट कंजेशन में अननेसेसरी आपको होल्ड करवाऊंगा, फिर ऊपर जाएगा, आपका दिल धड़केगा और धड़क धड़क के आप मुझे गाली दोगे, तो वो हमें नहीं चाहिए। जितना हो सके टारगेट अगर हिट हो गया तो अच्छा है। मुझे मालूम है बहुत छोटा टारगेट है, इनफैक्ट 25,035 का मुझे टारगेट देना था, बट स्टिल मैं थोड़ा सा खींच खींच के 25,020 का टारगेट कर देता हूं। ये वाला पहला टारगेट है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट टारगेट है, जो कि अगर 25,020 फास्ट तोड़ दिया ना, तो आप देख लो 24,960 भी आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि कितने तेजी से 25,020 तोड़ता है फिर उतने ही तेजी से 24,960 भी तोड़ देगा, राइट। तो ये हो गए नीचे के टारगेट्स। ऊपर का टारगेट क्या है? तो ऊपर बहुत दर्दनाक है। 25,200 में आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो हैरान हो जाओगे। तो एक्चुअली क्या है ना, वो बहुत तेजी से जाके फिर तोड़ेगा। ओके, तो वो मोमेंटम जो है ना, वो आपको यहाँ पे ही दिखाई देगा जब ऐसी कुछ बड़ी कैंडल फॉर्म हो जाएगी। अगर मर 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 के जा रहा है ना, तो कुछ होगा नहीं। तो इससे क्या करेंगे कि हम हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सोचेंगे। और एक्चुअली अगर देखोगे तो मुझे देना चाहिए 25,220 जो कि एंट्री है, बट यहां पे मैं कुछ और चीज करूंगा। मैं 25,160 थोड़ा सा रिस्क लेके, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा बनता है। 25,160, 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट 25,210, दूसरा टारगेट 25,250, सॉरी 25,250। और मेरा ये मानना है कि अगर ये इतने तेजी से जा रहा है ना, तो फाइनल टारगेट आप हैरान हो जाओगे, 25,400 भी आ सकता है। बट मैं यहाँ पे कुछ भी इसके बारे में नहीं बात करूँगा, ये रिस्की है। अगर आपको ये इसमें अप्रोच करना है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हो ऑलरेडी अच्छा खासा हम अर्ली एंट्री लेके पैसा बना चुके हैं। बट ये जो है, ये मार्केट में जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो बकासुर है मार्केट के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इनकी जो भूख है, हमारी भूख बहुत छोटी रहती है, 40-50 पॉइंट मैक्सिमम लेके हम खुश हो जाते हैं। बट जो मार्केट के जायंट्स या बकासुर है, उनकी जो भूख है वो 25,400 में ख़त्म होगी। तो ये ट्रेड के बारे में मैं आपको यहाँ पे नहीं, व्हाट्सएप कम्युनिटी में बताऊंगा। नो ट्रेड जोन क्या है हमारा? तो ये रहा हमारा नो ट्रेड जोन, कि हम 25,160 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे और हम 25,070 के नीचे ही ट्रेड करेंगे। इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है।
बट ऑब्वियसली क्योंकि कौन सा डायरेक्शन, कैसा डायरेक्शन हमें खुद को नहीं मालूम, मैं क्या आपको बताऊं कि ये इतना ज़्यादा गड़बड़ गड़बड़ में आगे क्या होने वाला है, राइट। तो और यहाँ पे भी आप देखो 10 बार ऊपर घूमा, नीचे घूमा, वापस ऊपर जाएगा, भगवान को मालूम क्या होने वाला है। बट क्लियरिटी कब मिलेगी, जब 25,160 के लगभग एक बढ़िया सी 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल अगर ऐसी बन गई तो फिर जब 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 यहाँ पे जाएगा, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अब निफ्टी का पूरा एनालिसिस आपको पता चला, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बगैर, ये मेरे साथ वाला स्क्रीनशॉट है ताकि आपको याद रहे कि मैंने आपको बताया था ये। अब देखेंगे बैंक निफ्टी, एंड मुझे मालूम है कि आपकी हमेशा शिकायत रहती है बैंक निफ्टी के बारे में आप कुछ ज़्यादा नहीं बताते हो, बट आप देख लो कल का एनालिसिस हिट हो गया बैंक निफ्टी में तो खुश हो जाओ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में कौन से एनालिसिस कल करेंगे तो और मज़ेदार होगा, ये भी मैं दिखा देता हूँ। 56,750 के बाद स्ट्रेट अवे 56,600 रिस्की है बट कुछ कर नहीं सकता, आपको 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और ऊपर के लिए 57K के बाद स्ट्रेट अवे 57,200। वापस जैसे मैं कहता हूँ, मैं डिटेल में एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ बैंक निफ्टी का, तो ये रिस्की है क्योंकि मैं देखो एग्जैक्ट लेवल्स नहीं बताए हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स नहीं समझाए हैं कि जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, बट कुछ कर नहीं सकते। इसका डिटेल में एनालिसिस करने में मुझे इतना लगता है कुछ मतलब नहीं है। अब देखेंगे 1 पॉइंट सॉल्यूशन, जैसे मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट का एनालिसिस। ये रहा वीकली चार्ट, कुछ नहीं, साइडवेज घूम रहा है, ओवरऑल अप ट्रेंड है, तो इंतज़ार करना है, मोस्टली नीचे जाके फिर ऊपर आने के चांसेस है। तो 1 पॉइंट सॉल्यूशन साइडवेज, ज़्यादा कुछ बात करने जैसा नहीं है। टाटा मोटर्स, ये सब जो हुआ है ये मुझे लगता है टू एन एक्सटेंट जैगवार की जो मार्केटिंग टीम ने गंदगी मचा रखी है उसका एक रीज़न हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम बट यहाँ पे आप देखोगे ना कहीं तो भी सपोर्ट लेने के फिराक में है, तो 850 के बाद ही इसका कुछ भला हो सकता है, उसके पहले नहीं। और ये जैगवार का पूरा इशू मिट जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली मन्नापुरम, फंटास्टिक, गोल्ड के लोन के इतने सारे फायदे पता चल रहे हैं कि बहुत अच्छे चांसेस है ये सब कंपनीज को ग्रो करने के लिए। तो मन्नापुरम मुथूट सही ऊपर ही ऊपर चलते जाएगा, आप खुद देख सकते हो कितने पावरफुल ट्रेंड है अप ट्रेंड में। और वैसा रीज़न भी है, गोल्ड के लिए बढ़ा दिया, लिमिट्स बढ़ा दिए, बाद में बहुत सारे रूल्स नए नए अच्छे लाए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ से ये ऑलमोस्ट 300 तक जाने के तो पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे ये वेव चालू हुई थी इसकी, ओके, ये पार्ट से चालू हुई थी और आप देख सकते हो ये वाला उसका सपोर्ट है, तो ये और आगे बढ़ते जाएगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारा फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। आज आपने कितने पैसा कमाया ये मुझे कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बता देना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।